अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी अदील सरफराज साहब। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब 27वीं आइनी तरमीम भी पास हो चुकी है, सेनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब नोटिफिकेशन का इंतज़ार है और चूँकि आइनी तरमीम हो चुकी है तो अब आइंदा जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम है, क्योंकि अदलिया के हवाले से असीफ़ों की जो बातें हो रही थी उनमें फ़ैसला जो है जजेज़ ने वो इन्हीं घंटों में करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है और इसके अलावा 27वीं आइनी तरमीम में क्या बारीक वारदात हुकूमत ने डाली है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम के बाद शरह इक़्तिदार की सूरत हाल की। तो अदील सरफराज साहब, शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं सर? इस्तीफ़ों की खबरें थीं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेज इस हवाले से रिमार्क्स भी दे रहे हैं, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी अब कह रहे हैं कि मैं अभी खुश हूँ, तो शायद दिसंबर का इंतज़ार है उनको। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या चाह रहे हैं और आपको क्या लगता है कि अब तरमीम चूँकि पास हो चुकी है, दोनों ऐवानों से मंजूर भी हो चुकी है, तो क्या तब्दीलियाँ आपको नज़र आती हैं? आइंदा 24 घंटे जो हैं उसमें क्या कुछ हमें ब्रेकिंग न्यूज़ मिल सकती है? देखें, इत्तलात तो मेरी यही हैं कि जजेस साहिबान ने अब से कुछ दिन पहले, यानी इस 27वीं आइनी तरमीम के मंजूर होने से पहले आपस में ये मुशावरत की थी, और जिसमें 2 से 3 जजेस साहिबान की ये राय थी कि उन्हें अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब एक मातहत अदालत की सूरत इख्तियार करने जा रही है। उसमें अब ऑब्वियसली अब जजेस साहिबान की मुशावरत ऑन गोइंग है और वो अब भी चल रही होगी बातचीत, क्योंकि कुछ जजेस साहिबान तो उन पर यह भी इसरार कर रहे थे कि हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए, सिस्टम के अंदर रह कर ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फाइट करें और सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें। मगर फिर सवाल ये उठता है कि सिस्टम के अंदर रह कर वो जजेस साहिबान जिनके हाथ और पाँव बांध दिए गए हैं, और बिलखसूस न सिर्फ इसी सिस्टम की जानिब से बल्कि अदलिया में बैठे उनके ब्रदर जजेस भी उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो ये कैसे इस सिस्टम को तब्दील करेंगे? तो ये बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन है, और जजेस साहिबान बार बार गालिबन इसी बात पर आकर रुक जाते हैं। दूसरी जानिब फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इस वक्ती तौर पर इस फैसले को डिले भी किया जा सकता है, मुस्ताफ़ी होने को थोड़ा सा इसमें इंतज़ार भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हैं वो ऑन गोइंग हैं, हर गुजरते लम्हे कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन फाजिल जजेस साहिबान का जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं, गुज़िश्ता 1 साल से आप देख सकते हैं कि उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। जो काम वो नहीं भी करते उनके हिस्से में डाल दिया जाता है, और जो काम वो करते हैं लीगल साइड पे कोई भी अगर वो फैसला देते हैं उस फैसले को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। अब तो हालत ये हो गई थी कि आईनी बेंच था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते हुए सीनियर प्यूनी जज के फैसले को आईनी बेंच जो है वो मुस्तरद कर रहा था, उसको रिकॉल कर रहा था, उसको इनफ्रक्शियस करार दे रहा था। अब उनके ऊपर एक नई आईनी अदालत कायम कर दी गई है, तो आप अंदाजा लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अब आईनी अदालत क्या करेगी। इन जजेस साहिबान को किस कदर मजीद भी अज़ीमत का सामना करना पड़ सकता है। बहुत कुछ है जो कि चल रहा है, और बीच में ये भी मालूम हुआ कि शायद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी किसी 1 या 2 नुकात के ऊपर वो भी मुत्तफिक नहीं थे, ताहम उनको तो अब एक आप कह सकते हैं कि टाइटल मिल गया है, और वो गालिबन उसी पर इक्तफा करेंगे कि उन्होंने इंस्टीट्यूट को कुर्बान कर दिया, मगर अपना जो ओहदा है वो उनके पास इंटैक्ट है और वो उनकी हद तक ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी आपकी बात के साथ जुड़ा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना ओहदा बराए नाम तो बचा लिया है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, लेकिन अब एक सादा अगर अल्फाज में बात करें तो सुनने वालों को ये बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट का फ्यूचर क्या है, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था। अब पहले 26वीं आइनी तरमीम में उसके ऊपर एक आइनी बेंच बिठा दिया गया, 8 जजेस बैठ गए, अमीनुद्दीन खान साहब सरबराह बने, तो अभी आइनी अदालत बना दी गई है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को हम उसके मातहत अदालत समझेंगे, जैसे हाई कोर्ट्स और दीगर अदालतें सुप्रीम कोर्ट के अंडर होती थी? और दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आज से ख़त्म हो गई है और वफाकी आइनी अदालत जो है मेरे ख्याल में अब वो उसका जो नेक्स्ट चीफ होगा, अभी तो इनके पास है, जो नेक्स्ट सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो दूसरे लफ्जों में इसको ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, देखें, ख़त्म इन अ वे अब आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट में फ़र्क जो इन्होंने वाजे किया है वो ये किया है कि आइन से जुड़े केसेस, आइन की तशरीह से जुड़े केसेस, बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़े केसेस, या जो हुकूमती कन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे जुड़े केसेस आइनी अदालत को जाएंगे। अदरवाइज़ जितनी भी अपीलें नीचे वाली अदालतों से ऊपर तक आती हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगी, और सुप्रीम कोर्ट उनके लिए एपेक्स फोरम ही रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आइनी अदालत की जो फैसले होंगे वो आ सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं आ सकते ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले वहाँ पर नहीं जाएंगे, चैलेंज होकर वहाँ पर नहीं जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ही
उनकी एपेक्स कोर्ट होगी। जो अपीलें आती हैं, जमानत के केसेस हैं, बहुत सारे आपको पता है, अभी भी के अलावा जितने भी वो सारे इसी सुप्रीम कोर्ट ने देखने हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता। आप ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल होंगी, लेकिन डोमेन दोनों की मुख्तलिफ होगी। हाँ, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऑब्वियसली मातहत इन अवे के जब आइन में लिख दिया गया है 27वीं आईनी तरमीम के अंदर के सुप्रीम कोर्ट पर इतलाक होगा उन अदालती फैसलों का जो कि आईनी अदालत करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर किसी फैसले का इतलाक नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक अदरवाइज हुआ करता था तमाम अदालतों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ये एक थोड़ा सा फर्क जरूर है। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें, भले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे, लेकिन जो असल बाइख्तियार चीफ जस्टिस होंगे वो आईनी अदालत के ही चीफ जस्टिस होंगे। तो ये वो बेसिकली एंग्जाइटी है जजेस साहिबान के अंदर कि उन्होंने क्या इस सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठाया था जो आज एक बकौल मखदूम अली खान साहब के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की शक्ल इख्तियार कर गई है, या उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठाया था जो आइन की तशरीह करती थी। अच्छा, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। और इसी में लाम निस्सर साहब हमारे अभी फरमा रहे थे सेनेट के अंदर कि हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों लिखा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पर्सन स्पेसिफिक है कि एक शख्स के लिए आपने आइन में तरमीम कर दी कि जाया साहब नाराज़ हुए कि भाई मैं तो छोड़ जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आपने मेरे साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना लगाया। तो वो कह रहे थे चूंकि इन्होंने ओथ लिया था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो बाकी जजेज हैं उन्होंने भी तो ओथ वही लिया हुआ है, तो उनका क्या बनेगा? देखिए, ये तो बस आपने माने या ना माने, जाहिरी बात है पर्सन स्पेसिफिक है। आपने याहिया अफरीदी साहब को अपनी गुड बुक्स में रखने के लिए ये सब किया है। अब इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इतलात के मुताबिक कुछ कहते हैं कि उन्होंने इनको अप्रोच किया है या फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात इन तक इनडायरेक्टली पहुंचे हैं, जिस पर उन्हें फिर बाद में ये ख्याल आया कि नहीं, इन्हें तो हम कम से कम अपने खिलाफ ना करें। जितना अच्छा इन्होंने काम किया है गुज़िश्ता एक साल के दौरान, बड़ा तारीखी काम किया है, जो इस्लाहात वो लेकर आए हैं जुडिशरी के, आप देखें मुस्कुराने लग जाते हैं। मैं इतनी संजीदा बात कर रहा हूं। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद इतना बड़ा ओहदा कबूल किया अपने साथी, देखिए उन्होंने एहसान किया है इस हुकूमत के ऊपर। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर मोहर तस्दीक सब्त की है, और ये हुकूमत उनका ये एहसान कभी नहीं बुला सकती, क्योंकि अब देखें, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कल उनका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया उनकी जो खिदमात हैं और उनकी जो मुआवनत है जो उन्होंने फ्राहम की है। गो कि हमें नहीं मालूम था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कोई मुआवनत इस 27वीं आईनी तरमीम में बेंच ही देख रहा था। और नहीं, वैसे भी देखें जो तरमीम है ये सोली होली काम ही पार्लिमान का है, इस पर चीफ जस्टिस का क्या काम है? हाँ, मुशावरत होनी चाहिए, लेकिन जो मुआवनत है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो बात कर रहे हैं वो कि वो मुआवनत भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दी है, हालांकि ये मुआवनत हुकूमत, जी हाँ, अब देखें अगर वो समझे इस बात को कि मुआवनत देना तो उनको अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का काम है, उनकी लीगल टीम का काम है। अब चीफ जस्टिस अगर मुआवनत करने लग जाए और इस तरह मुआवनत करे कि उसके नतीजे में जिस इदारे का वो चीफ जस्टिस है वो इदारा ही एक तरह से खत्म हो जाए, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। बहरहाल वो इस बात को ना जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ऑब्वियसली माइंड करेंगे और ना ही जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान दिया है कि इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि आपको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और लोग जो टेक्स्ट है उसकी बजाय जो प्रैक्टिकलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उस प्रैक्टिकलिटी के अंदर बहुत कुछ होता है जो लीगली आप कह सकते हैं कि जस्टिफाइबल नहीं होता। बट पाकिस्तान के अंदर मोस्टली ऐसी चीज़ें हो रही हैं गुज़िश्ता 2-2.5 सालों के अंदर जिनको लीगल बैकिंग नहीं है, मगर पॉपुलर या गवर्नमेंट सेंट्रिक या गवर्नमेंट के बैक उन फैसलों के अंदर होती है मौजूद, तो उनको उनकी सपोर्ट हासिल होती है, तो फिर उन्हें जस्टिफाई भी कर दिया जाता है ये कह कर के मुल्की मफाद है, और मुल्की मफाद जो है वो किसी एक सियासी जमात या एक रहनुमा से काफ़ी बड़ा होता है। ये असल में एक जवाज़ है जिसके गिर्द अब एक पूरी इमारत आइन की जो है वो खड़ी की जा रही है, जो कि नया एक आइन पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसमें पहले 26वीं आईनी तरमीम इंट्रोड्यूस करवाई गई, अब 27वीं आईनी तरमीम, और कल अब 27वीं आईनी तरमीम चल रही थी तो उसके ऊपर बाज़गश्त आई 28वीं आईनी तरमीम का भी रोला आया वहाँ पर कि शायद वो भी आ सकती है। और अब शायद की बात नहीं है, अब यकीनी तौर पर 27वीं के बाद 28वीं, 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं तक जो है बात चलेगी। किसकी निकलती है वो बात की बात है, लेकिन ये सब कुछ होगा पाकिस्तान के अंदर, अब ऐसे ही चलेगा वक्ती तौर पर तो कम अज कम। और जहां तक रिवर्सल का ताल्लुक है, देखें जो बारीक वारदात इस आईनी तरमीम के अंदर डाली गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको मालूम है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आईनी बेंच के सामने जेर इल्तवा है, 36 दरखास्तें हैं। जी हाँ, अभी तक तो समाअत हो रही थी कि आया फुल कोर्ट सुनेगा, आईनी बेंच सुनेगा, या वो फुल कोर्ट सुनेगा जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले मौजूद था।
ऊंट किसी करवट बैठा नहीं कि इस मुकदमे को मौखर कर दिया गया, ये जानते हुए कि अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, क्यों कर अपनी एनर्जीज वेस्ट की जाए। अपेरेंटली मुझे तो ऐसा ही लगा, ऐसा ही है। और फिर 10 तारीख को दोबारा जब समाअत के लिए मुकर्रर था, उसको डीलिस्ट कर दिया गया, और उसके 1 या 2 रोज के बाद तरमीम भी सामने आ गई। तो ये सब चीजें कनेक्टेड नजर आती हैं। अब यहाँ पर आप देखें, 26वीं आईनी तरमीम आती है, 26वीं आईनी तरमीम से पहले ही दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही है। ठीक है, बहुत दर्जनों दरख्वास्तें आती हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुकर्रर हो ना हो, एक प्रेशर होता है, एक तलवार लटकी होती है कि क्या मालूम वो जजेस साहिबान जिनसे आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो आपको जो अदरवाइज एक फैसला है वो दे दें और आपकी पूरी की पूरी मेहनत जाया हो जाए। ये एक तलवार तो थी, वो कि बहुत कम इसका चांस था, 1% भी नहीं था, लेकिन था। बिल्कुल। अब सूरत हाल ये हो गई है, जो 27वीं आईनी तरमीम की गई है, इसके अंदर पूरी की पूरी फील्डिंग सेट की गई है। इसमें पहले तो तरमीम की गई, उसके बाद ये भी कह दिया गया उस तरमीम के अंदर कि आइंदा के बाद कोई भी पाकिस्तान की अदालत जो है उसमें जो पार्लिमान की गई तरमीम है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब जब उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अब यहाँ पर जो अदालतें हैं, वो जो एक चेक एंड बैलेंस का एक हमारे यहाँ मौजूद था, वो सिलसिला खत्म कर दिया गया है। प्रैक्टिकली अदालतों को टूथलेस बना दिया गया है। अब अदालतें पार्लिमान को एक लाइसेंस मिल चुका है, वो चाहे कुछ भी कर ले। वो कि ये बात पहले से मौजूद है कि पार्लिमान जो है वो नहीं कर सकता, जो अदलिया है वो पार्लिमान का जायजा तो लेती है। बिल्कुल। अगर कोई किसी शख्स को कत्ल करने की कानून साजी बना दी जाए, कहें कि जी फ्रां को, देखिए बुनियादी इंसानी हकूक होते हैं, सैलिएंट फीचर्स होते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का पूरा हक है सुप्रीम कोर्ट को। अब आपने वो हक भी छीन लिया है, तो आपने बेसिकली खुद को एक लाइसेंस टू किल दे दिया है। बिल्कुल। और अब इसमें सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो जो जजेस साहिबान ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं, या कुछ जजेस साहिबान ये मशवरे अपने ब्रदर जजेस को अगर दे रहे हैं कि भाई चीजें रिवर्स होंगी, तो वो रिवर्स अब यहाँ से नहीं हो सकेंगी। आप सिर्फ और सिर्फ अब हाथ पर हाथ रख कर बैठेंगे, आप इंतजार करेंगे। आईनी अदालत में क्या हो रहा है उसके हवाले से आप टीवी पर सुनेंगे, खबरें पढ़ेंगे अखबारात में, लेकिन अमली तौर पर आप उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे, ना ही वो आईनी अदालत कुछ कर सकेगी। हाँ, आप सिर्फ ये कर सकेंगे कि जब कभी पार्लिमान कभी कहीं जाकर चीजें रिवर्स करने का सोचता है, तो आपको वो खबर टीवी से मिल जाएगी। अदरवाइज अब जजेस साहिबान का आईनी तरमीम से कतन कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरे नजदीक तो ये सबसे बड़ी एक अफसोसनाक चीज इस वक्त यही है कि जो आला अदलिया है उसको बिल्कुल ही ऐसे आप कह दे कि जैसे दूध से मक्खी होती है ना, उसको निकाल दिया बाहर। अब निकाल दिया गया है। एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर का असूल था पाकिस्तान के अंदर, ओवरऑल दुनिया में है कि एग्जेक्टिव है, मुकन्ना है, अदलिया है। अब एग्जेक्टिव और मुकन्ना तो हो गए हैं एक जानिब, अदलिया को जो कि एक सतून है रियासत का, उसे आपने उन दोनों के ही एक तरह से मातहत कर दिया है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, वो कि आइन के अंदर की गई तब्दीलियां और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस तरह के जो आप कह सकते हैं कि नाम है या इस तरह के जो ऑप्टिक्स हैं वो तो सामने नजर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास करने जोगा कुछ नहीं है। और जो भी वो उन्होंने करना है, अगर वो कर सकते हैं, वो भी उस पार्लिमान की मर्जी से मशरूत होगा, क्योंकि उसी पार्लिमान ने इनमें से जजेस साहिबान को अपॉइंट करना है। अभी फर्स्ट बैच को आप देख लें, जो फर्स्ट बैच अपॉइंट होना है अभी जजेस का आईनी अदालत में, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है सदर साहब ने। उसके बाद जो दीगर जजेस हैं उनको भी वजीर आजम की एडवाइस पर सदर साहब ने चीफ जस्टिस जिनको उन्होंने खुद अपॉइंट किया है उनसे मशवरे के बाद लगा देना है। तो अब आप अंदाजा लगाएं, वो जजेस साहिबान जो डायरेक्टली अपॉइंटी ही उस गवर्नमेंट के हैं, वो कैसे उस गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकेंगे। और फिर उस गवर्नमेंट के पास ये भी इख्तियार इस आइन में दे दिया गया है कि जब चाहे किसी को भेज भी सकते हैं, वापस भी भेजें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ नहीं एंटिसिपेट किया जा रहा। अंसार अब्बासी साहब ने तो खबर भी दी है कि 4 जजेस साहिबान को बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है कि उन्हें ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफर उन्हें ये नहीं करना कि इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से पेशावर भेजना है, उनको वहां से कहीं दूर ही भेजेंगे। अब तो वो भी खत्म हो गया है, किसी सूबे का जज है उसको कहीं भी भेजा जाता है। और इसी पे आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि जैसे मोहसिन अख्तर कियानी आज उन्होंने भी ये रिमार्क्स दिए, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा केस जो है दिसंबर तक मुलतवी हो रहा है, तो वकील साहब ने कहा कि सर फिर जल्दी केस को रखें। कहते हैं कि हो सकता है दिसंबर में कोई और आके सुने, अब हम इधर होंगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसी बातें ना करें, हमें जो है आपसे बहुत कुछ सीखना है, हमें बड़ा अजीब सा लगता है जब आप ऐसी बात करते हैं कि हम नहीं रहेंगे जहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खुश हूँ
कि जहाँ पे जाए, मुझे जिधर भेजा जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं, ये तो नहीं है। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, जहाँ भी जाएं, उन्होंने मतलब सिर्फ ये कहा है कि कि मैं खुश हूँ। मुझे अब देखें, मैं इसमें दो खुश हूँ, मायने उन्होंने निकलते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर मेरे साथ मेरा ट्रांसफर भी किया जाता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं नहीं है। नहीं, इसमें एक और चीज भी है ना, वो शायद ये भी सोच रहे हो कि मैं खुश हूँ कि मैं जल्दी घर जाऊंगा रिटायर होके, अब लाइफ नहीं, गुजारूंगा अपनी ऐसा जजेस में रिटायरमेंट। नहीं होता। अगर ऐसा हो तो फिर बाकी भी इधर बहुत सारे जजेस जजेस रिजाइन साहिबान के कर हवाले जाए, से मुस्ताफी चले होने जाए। की खबरें तो आ रही थी ना, नहीं वो बातें हो रही थी। कुछ जजेस साहिबान का नाम लेकर भी ये दावे किए जा रहे हैं कि वो तो मशवरे दे रहे हैं जजेस को कि मुस्ताफी हो जाएं। जाहिर बात है, ये उनकी आपस का उनका एक निजी मामला है, वो आपस में डिसाइड करेंगे, जो बिल्कुल उनको ऐसा ही है। बेहतर और लगेगा अपनी फैमिलीज के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही वो अनाउंस करेंगे करना है या नहीं करना। लेकिन इसमें जो कैच है ना, अभी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हुई तो वैसे ही अंदर हम बैठे हुए थे प्रेस रूम में, तो उनसे मैंने पूछा आपको क्या लगता है, वो कहते हैं मेरी तो राय में इनमें से कोई भी मुस्ताफी नहीं होगा। अच्छा, फिर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जैसे जैसे अतर मिनल्ला है, उनका भी 1 साल बाकी है, 1 साल में आप अंदाजा लगा लें कितनी तनख्वाहें मिलती हैं। मैंने कहा देखें, मैं तो समझता हूँ ये जजेस अब तनख्वाहों से काफी परे हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आपको ये लगता है, मैं इनको जानता हूँ, चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, आप अंदाजे लगा लें। जस्टिस मंसूर अली शाह के गालिबन 2 साल हैं, 2 साल तो उसके उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 साल के बनते हैं कितने 3.5 करोड़ या 3 करोड़ 3.5 से 4 करोड़, अगर हाँ 30 लाख का लगे हाँ हैं, जी। बाकी कुछ और फिर उसके भी बाद मराहत दीगर भी मराहत होती हैं, और इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस मुनीब अख्तर का एक लंबा अरसा है, जस्टिस आयशा मलिक का लंबा अरसा है, तो उनका भी दावा अगर आप देखें तो वो ऐसा लगता है कि उनके पास ऑब्वियसली बड़े सीनियर जर्नलिस्टों के पास कोई इन्फॉर्मेशन भी होगी, और इतने पैसे छोड़ना, अब मैं कैसे कह सकता हूँ किसी जज को कि भाई आप मुस्ताफी हो जाएं जब आपको इतनी मराहत, इतने पैसे मिल रहे हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बात उन जजेस साहिबान के ऊपर है, वो जैसा चाहें वो कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, क्योंकि बात तो हो रही थी इस वजह से कि अब जबकि उनके पास इख्तियार नहीं रहा, और ये वो जजेस साहिबान हैं जो हमेशा जो पाकिस्तान में चल रहा था उसमें उनका एक बड़ा हिस्सा होता था, हिस्सा बकदरे जुस्सा आप कह सकते हैं। जैसे जैसे अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, रोजाना खबरों की जीनत बना करते थे, ऐसा ही है। अहम फैसले हुआ करते थे, हुकूमत आ रही है, हुकूमत जा रही है, उनमें उनका हिस्सा होता था। मंसूर अली शाह साहब को आप देख सकते हैं, बड़े अहम फैसले इनके आते थे, और वो नेशनल जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर असरअंदाज हुआ करते थे। अब वो काम नहीं हो रहा, अब वो काम हो भी नहीं सकेगा। कम से कम जो इस वक्त मॉडल सामने आ रहा है आईनी अदालत का, उसमें तो ना जस्टिस अतर मिनल्ला, ना जस्टिस मंसूर अली शाह, ना जस्टिस आयशा, इनमें से कोई भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो अलग बात है अगर चेंजेस आ जाते हैं उनके माइंडसेट में, और वो समझते हैं कि नहीं, हमें वाकई में आईनी अदालत के लिए आइन की तशरीह करने वाले प्रॉपर जजेस चाहिए, तो फिर हो सकता है इन जजेस साहिबान को ले जाया जाए। लेकिन फिर हाथ पांव तो वैसे भी बांध दिए गए हैं, चाहे वो आईनी अदालत के जजेस हों। एक और भी आज अफसोसनाक खबर आई है, बताया जा रहा है जस्टिस मुसरत लाली साहिबा की तबीयत एक मरतबा फिर बिगड़ गई आज, और बेंच में आने से पहले ही उनको दिल की तकलीफ हुई है। उनको पहले भी स्टंट डल चुके हैं, लास्ट ईयर उनका ओपन हार्ट सर्जरी उनकी हुई थी, और उन्होंने बताया भी था जब ओवरटेकिंग पे कि बड़ा वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, लेकिन उन्होंने कम्प्लेक्स से कराया था एबटाबाद में, तो बड़ी तारीफ भी की थी उन्होंने कि वहाँ पे जो है डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं, और उन्होंने बड़ा ख्याल रखा मेरा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल उसकी तरह ना, जैसे एक नॉर्मल बंदा होता है, तो उनकी कुछ एहतियात होती हैं, उन्होंने कुछ वो बताया था। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं, तो जाहिर सी बात है, एक बंदा जब एक प्रोसेस हो जाता है तो नॉर्मल रूटीन में, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं रख पा रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि कुछ अरसा आपको मजीद एहतियात करनी होगी। और आज भी यही बताया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस नुसरत हिलाली का जो 2 रुकनी बेंच था, वो केसेस के लिए आ रहे थे, मतलब लिस्ट उनकी जारी हो चुकी थी, तो उससे पहले ही उनके ब्लड प्रेशर का इशू बताया गया, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने उन्हें रेस्ट का मशवरा दिया, और केसेस भी डीलिस्ट किए गए। तो उनकी तबीयत जो है वो वाकई लास्ट ईयर से, क्योंकि काफ़ी खबरें चल रही थी कि वो जॉब जो है ना, नेचर ऑफ जॉब, देखिए हम तो चले तनकीद करते हैं जो भी करते हैं, नहीं, वो अपनी जगह वो लेकिन जो नेचर ऑफ जॉब है जजेस की, वो बड़ी स्ट्रेसफुल होती है। बिल्कुल, फैसले लिखना, उसके बाद पहले सुनना आर्ग्यूमेंट्स को, फिर पढ़ना बहुत कुछ, और उसके बाद फिर ये एक प्रेशर होता है कि कहीं गलती ना हो जाए, ये एहसास भी हमेशा होता है। तो खैर एक प्रेशर के अंदर काम कर रहे होते हैं जजेस साहिबान। हम दुआगो हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे और वो जल्द अपना जो काम है वो दोबारा से जारी रख सके, और होपफुली अब तो आईनी बेंच में, आईनी अदालत में भी उनका बताया जा रहा है कि शायद उनको एलिवेट किया जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी नाज़रीन और भी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं आइंदा 24 घंटे, या आप कह सकते हैं एहतियातन अगर हम कहें तो 48 घंटे काफ़ी अहम है। देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। जहाँ तक ताल्लुक है 27वीं आईनी तरमीम का, ये तो हो गई, अब गजट नोटिफिकेशन भी कुछ देर में आ जाएगा। उसके बाद
इस पर अमली तौर पर काम कब शुरू होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे अमानत गश्तोरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।